हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तैयारी तो आप लोग का एकदम पूरा चल ही रहा होगा, है ना। आप लोग अलग अलग तरह से आरआरबी का मॉक दे भी रहे होंगे। नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कई लोग का कहना है कि हाँ, जैसे इसमें तो आरआरबी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, इसमें 2 सेक्शन आता है। एक मैथ आता है, दूसरा आता है रीजनिंग आता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग, जो कि पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि रीजनिंग और मैथ दोनों रहता है ना, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का दोनों में रहता है, ठीक है। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर का रहता है, और कंबाइंड टाइम दिया रहता है 45 मिनट का, ठीक है। देखो एक चीज ना, अगर सेक्शनल टाइमिंग अगर दिया रहता है ना, तो एक तरह से फायदे भी रहता है। मतलब बच्चा बाकी जो इसको छोड़ करके जो बाकी सारा एग्जाम होता है, उसमें नहीं देखते हैं कि हाँ 20-20 मिनट में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, तो उसमें बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहता है कि हाँ अरे 20 मिनट खत्म होने वाला है, नहीं खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो एक सेक्शन में भी 45 मिनट करके आपका समय एकदम पूरा आपका खत्म हो जाएगा। उसमें ये नहीं पिंच करेगा अरे रीजनिंग भी बना रहे, अरे हटाओ ना, मैथ में जाओ ना, मैथ में जाओ ना। कोई कहने वाला नहीं है भाई। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ढंग से नहीं होगा ना, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, पहले देखो आप अभी ना देखो, जून तो अभी चल ही रहा है ना, जून अभी चल रहा है ना, तो स्टार्टिंग अब कौन कैसे अटेम्प्ट कर रहा है उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को देखते हैं ना, 30 मिनट रीजनिंग में देता है लास्ट, या फिर 35 मिनट रीजनिंग में दे देता है लास्ट का, 10 मिनट मैथ में देता है। बहुत लोग करता है कि हाँ 20 मिनट इसमें 20 मिनट उसमें, एकदम सब तरीका सही है, सब कुछ सही है। आप ये देख लो कि आपको क्या करना है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। देखो अच्छा तो दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ना है, मैथ नहीं आएगा तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आना दोनों चाहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपका बेहतर जरूर होगा, है ना। उसको आपको पहले करना है, ठीक है। अगर किसी का होता है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई रीजनिंग अटेम्प्ट कोई कह दिया अरे आप पहले तो रीजनिंग कर लेते हैं इतना देर में, फिर उसके बाद आप मैथ में घुसेंगे। ऐसा वैसा कहीं कुछ करना ही नहीं है। देखो कंबाइंड टाइम बहुत ही ज़्यादा एकदम गड़बड़ हो जाता है। देखो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपको पहले आप एक काम, जैसे 4-5 तरह से आप मॉक दे करके देखना, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि किसी में 23 मिनट दे दो, किसी में 22 मिनट दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं। कई लोग का ये होता है कि हाँ पहले अगर मान लेते हैं ठीक है 25 मिनट एक में दे दो, 20 मिनट एक में दे दो। मतलब ऐसे भी करके करते हैं, स्कोर अच्छा होता है, एग्जाम क्वालिफाई कईयों ने किया है। कि कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है 22-22 मिनट दोनों का दे देते हैं, 1 मिनट भगवान जी के नाम से एकदम, ये भी हो सकता है। देखो मेरा कहना क्या, ये सब तो अलग अलग पैटर्न हो सकता है। मेरा एक पे कहना ये है कि अगर पहले आप सुन लेना पूरा एकदम। देखो होता क्या है ना कि ये चीज़ ना, अब जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि हाँ अगर हम आज आपको बोल दें कि आपको रीजनिंग में 25 मिनट देना है और मैथ में 20 मिनट देना है, हो सकता है एग्जाम एकदम पूरा, ये सब कुछ ना एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी सेक्शन उठा रहे हैं ना, कोई भी सेक्शन, देखो खास करके इसमें जैसे आरआरबी पीओ का बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन में कट ऑफ ऐसा नहीं कि 80 का 80 जाता है, इसमें 60 के आसपास रहता है या फिर उससे कम रहता है, 50-60 के बीच में। सारा स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन कलर में 80-80 तक जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसका उसी तरह का रहता है। तो उसमें तो आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, उसमें तो कहीं कुछ छोड़ना ही नहीं है। कलर में आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेना है, ऐसा नहीं कि निगेटिव ले लेना है। मतलब ऐसा लेवल रहता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो 80 में 80 बना के आओगे, तो उसमें तो कोई ये बात है ही नहीं। लेकिन मेन जो गड़बड़ हो जाता है ना पीओ वाले में एकदम, है ना। तो आप क्या काम करके देखो कि जैसे मान लेते हैं रीजनिंग में, ठीक है, या फिर मैथ में कोई भी एक सेक्शन आप पहले उठाओ, उस पर प्रॉपर आप 20 मिनट दो, ठीक है। कोशिश ये रखना है ना कि 20 मिनट में ना, ये प्रैक्टिस ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि 20 मिनट दो, 20 मिनट में उस सेक्शन को हम निपटा दे, एक बार पूरा शुरू से अंत तक खंगाल दे, है ना। मतलब मान लेते हैं 40 क्वेश्चन में जितना भी अटेम्प्ट होने वाला है, जैसे मान लेते हो सकता है कि अगर हमने पहले रीजनिंग ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमको सेक्शनल भी क्वालिफाई करना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखो। हो सकता है कि आप रीजनिंग के चक्कर में हैं और उधर मैथ इजी हो, ऐसा भी होता है एग्जाम में। ऐसा पहले नहीं मान लेना, क्या पूछ ये नहीं कि आप क्वेश्चन शुरू से अंत तक पूरा देखते रहना कि क्या इजी है, क्या पता चला कि 2-4 मिनट उसी में भी खत्म हो जाएगा।
है ना। जैसे मान लेते हैं अगर आपने रीजनिंग उठा लिया, ठीक है, तो 20 मिनट में मान लेते हो सकता है 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो भी कुछ है आपसे अगर बन जा रहा है, 30 क्वेश्चन ही अगर बन जा रहा है, उसके बाद 20 मिनट के बाद ना आप दूसरे सेक्शन में, अगर पहले मैथ किए हैं तो रीजनिंग में स्विच कर जाए, रीजनिंग किए हैं तो मैथ में स्विच कर जाए, ठीक है। फिर ये देख लें, ठीक है, कि अब जो दूसरा जो वाला जो सेक्शन होगा उसमें भी आप ये देखो कि 20 मिनट लगभग दो। अब वो इजी है कि टफ है, ये तो एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। उसमें भी ये करो कि 20 मिनट में उसको भी निपटा दो एकदम, है ना। लगभग अब आप यहाँ पे आप ना लगभग आपको अगर मान लेते हैं 50-60 के आसपास में अगर आपका अटेम्प्ट एकदम 20-20 मिनट में एकदम पूरा हो गया रहेगा। अब क्या होता है 5 मिनट ना आप ये देखो कि हाँ थोड़ा सा अगर हो सकता है आपको तो दिमाग में जरूर होगा ही होगा कि अरे रीजनिंग में ये चीज़ तो क्या कि क्वेश्चन तो आप पूरा देख लिए होंगे या फिर मैथ में आप पूरा देख लिए होंगे कि अच्छा हम 5 मिनट ना अगर रीजनिंग में देंगे, ठीक है, तो 5 नंबर मेरा वहाँ से आ जाएगा। नहीं तो 5 मिनट अगर हम मैथ में ही दे रहे हैं, ठीक है, तो 5 हमको सिंपल सा बात है अटेम्प्ट उसके बाद बढ़ाना है। पहले कट ऑफ का जो ये होता है ना वो क्लियर है, उसके बाद जो अटेम्प्ट है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दे एकदम, है ना। तो ये आप स्विच कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग एकदम, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ रीजनिंग करते रह गए और उसको छूटा, उसका मैथे करते रह गए, छूटा काम खत्म एकदम। ऐसा कभी भी बिल्कुल भी मत करो। कई बार होता है मैथ आसान पूछ देता है, रीजनिंग टफ पूछ देता है, पजल डाल देगा फंसाने वाला एकदम, तो क्या फायदा, हमको तो स्कोर ही चाहिए ना। मान लेते हैं अगर आपके पास 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट में एक आप पजल नहीं बना सकते, आपको लगा नहीं पजल था वो फंसने वाला था, तो उससे अच्छा मैथे में अटेम्प्ट कर लेंगे ना, मिसलेनियस वगैरह कुछ बना लेंगे एकदम। तो ये वहाँ पे ना आपको स्मार्टली खेलना ही पड़ेगा, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा और तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। स्मार्टली खेलना पड़ेगा। हो सकता है कि हाँ मैथ आपसे अगर टफे पूछ दिया रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई बार देखने को मिला है। रीजनिंग पूरा आसान है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन 20 मिनट में आपको लगा कि नहीं नहीं ठीक है 20 मिनट में हम 30 को रीजनिंग अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में स्विच किए, मतलब अरे तो मैथ तो भारी है एकदम पूरा, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है। तो मैथ में जितना जितना बढ़ने वाला है उतना कम से कम 15-20 को जो भी कुछ है बना करके फिर से जो टाइम है तब रीजनिंग में स्विच कर जाए एकदम। वहाँ पे आपको ना समय के अकॉर्डिंग आपको जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ेगा। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप को ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलना है ना। और एकदम पूरा अच्छे से करते रहिए, मन लगा करके तैयारी करते रहिए, भगवान भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे।